Welcome to the Lawputri YouTube channel. Myself Riddhi Paliwal. Today we will going to discuss about section 231 and 232 of IPC. Firstly, let me all tell you about what does an IPC mean. We all know the full form of IPC, that is an Indian Penal Code, but it is a substantive law. It tells about the punishment, crime. It is applicable to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. IPC in its various sections specifies crimes and provides punishment for the same. It includes criminal processes including crimes related to human body, property conspiracy, crimes against state or public tranquility, etc. Okay. Now we will discuss about section 231 and 232 of IPC. The section 231 and 232 falls under chapter 12 of an IPC which deals about the counterfeiting. किसकी counterfeiting होगी? Counterfeiting of a coin tells in under section 231. And what does the term coin means? Coin कहाँ describe करा हुआ है? Coin has been already been described under section 230. For the term coin, you have to go through the section 230. In section 231, we will discuss about the counterfeiting of a coin. Firstly, counterfeiting of a coin is a cognizable offence, known bailable offence and नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. ऑब्वियसली अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो ये नॉन बेलेबल होगा. इट इज बट अंडरस्टूड लाइक इसकी बेल हमें नहीं मिलती अगर कोई पर्सन 231 के अंदर ऑफेंस करता है. तो ये नॉन कंपाउंडेबल है. अगर कोई भी पनिशमेंट किसी भी कोर्ट ने हमें 231 के लिए कोई पनिशमेंट किसी पर्सन को मिली है तो वो नॉन कंपाउंडेबल होगी. But now we will all discuss what does the 231 deals with. It deals with counterfeiting of coin. It means as per the definition prescribed under the law, it means whoever counterfeits or knowingly perform any part of the process of counterfeiting coin. It means कोई भी पर्सन काउंटरफीट करता है knowingly या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो दूसरा पर्सन काउंटरफीट कर रहा है उस प्रोसेस में खुद का इन्वॉल्वमेंट देता है, खुद का योगदान देता है. काउंटरफीटिंग ऑफ अ कॉइन इट जनरली मीन्स कि अगर एक कॉइन है लाइक सपोज एन इंडियन कॉइन, आप सेम टू सेम वैसा का वैसा कॉइन बना रहे हो बाय पुटिंग एक आयरन कॉइन के ऊपर बाय पुटिंग द स्टैम्प ऑफ एन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वो सब कुछ करके आप डुप्लीकेट कॉइन बना रहे हो जिससे जो ओरिजिनल कॉइन है उसकी जेन्युइननेस या उसकी रियलिटी जो है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है. तो दैट इज द काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन. अगर कोई भी पर्सन ऐसा काउंटरफीटिंग करता है और या फिर कोई भी पर्सन उस काउंटरफीटिंग के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है. प्रोसेस के अंदर कैसे इन्वॉल्व होगा, लाइक काउंटरफीट जो पर्सन कॉइन काउंटरफीट कर रहा है उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है या उसकी मशीनरी इंस्टॉलेशन के अंदर कोई भी उसकी हेल्प कर रहा है या कुछ भी ऐसा काम करके ताकि उसके क्या काउंटरफीटिंग के प्रोसेस के अंदर वो खुद को क्या कर पा रहा है, इन्वॉल्व कर पा रहा है, तो वो पर्सन भी लाइबल होगा इसके अंदर, क्राइम के अंदर. इसके अंदर जो है वो पनिशमेंट भी बता रखी है दैट इफ अ पर्सन काउंटरफीट नोइंगली और अननोइंगली और इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ काउंटरफीटिंग, व्हाट विल बी द पनिशमेंट? The punishment is that he shall be liable with the imprisonment of either description for a term which may extend it to 7 years. फिर से डेफिनेशन ध्यान से सुनना. shall be punished with the imprisonment, उसको imprisonment की punishment होगी of either description. either description it means जो जज या जो कोर्ट उसको पनिशमेंट दे रहा है, either description वो अपने हिसाब से बता सकता है कि imprisonment जो है वो रिगरियस होगी या सिंपल होगी. फॉर अ टर्म, किसी भी टर्म के लिए जो टर्म कहां तक एक्सटेंड हो सकती है, 7 years तक एक्सटेंड हो सकती है और उसके लिए फाइन भी होगा. तो क्विकली गो थ्रू द सेक्शन 231. सेक्शन 231 टेल्स काउंटरफीटिंग ऑफ अ कॉइन या फिर कोई भी पर्सन उस काउंटरफीटिंग के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है. जैसे लॉ की डेफिनेशन है, इट मींस whoever counterfeit or knowingly perform any part of the process of counterfeiting of coin shall be fall under the section 231. Now we will discuss what does section 232 says. सेक्शन 232 के भी बेसिक्स हम डिस्कस करते हैं. दैट इज इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस इज नॉन कंपाउंडेबल होगा ही होगा. सेम वैसे ही सेक्शन 231 के अंदर जो भी पनिशमेंट मिली थी उसको हम कंपाउंड नहीं करवा सकते हैं इसमें भी किसी भी कोई भी प्रूफ या कोई भी रीजन देके. और नॉन बेलेबल है, इसके अंदर कोई भी पर्सन अगर इम्प्रिजनमेंट में जाता है या उसको कोई भी फाइन वगैरह होता है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है. अब इसकी डेफिनेशन जो है सेक्शन 232 की वो ध्यान से सुनना. whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting of Indian coin.
सेक्शन 231 के अंदर हमने डेफिनेशन सेम पढ़ी थी, बट द टर्म इंडियन कॉइन वाज नॉट मेंशन देयर। बट अंडर सेक्शन 232 कोई भी पर्सन काउंटरफीट करता है या नोइंगली कोई भी ऐसा टास्क परफॉर्म करता है जो काउंटरफीट कर रहा है किसको, इंडियन कॉइन को। बेसिक क्या है इसमें डिफरेंस बिटवीन बोथ द इंडियन कॉइन का मेन डिफरेंस है, इंडियन कॉइन को ही शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years। इसके अंदर भी उसको इम्प्रिजनमेंट होगी, वो ईदर डिस्क्रिप्शन मैंने पहले भी बताया था, दैट इज द रिगरियस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, और वो कहां तक एक्सटेंड कर सकता है, 10 years तक, और कभी कभी वो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ टाइम भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट एंड दैट डिपेंड्स ऑन द क्राइम कि आपने किस तरह से काउंटरफीट करा है कॉइन को, एंड ही शैल आल्सो बी लायबल टू द फाइन। सो बेसिकली 231 एंड 232 दोनों जो है काउंटरफीटिंग ऑफ अ कॉइन के लिए होते हैं। काउंटरफीटिंग ऑफ अ कॉइन इट मींस जो कॉइन है उसके साथ में हमने छेड़छाड़ करी है, ओरिजिनल कॉइन जो उसकी जेन्युइननेस है उसको हटा के हमने उसके जैसा सेम कॉइन बनाने का ट्राई भी करा है, तो वो भी काउंटरफीटिंग ऑफ अ कॉइन हमारा कहलाएगा। दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है दोनों सेक्शंस के अंदर, वो मेन डिफरेंस यही है कि 231 डील्स विद ऑल द कॉइन्स, चाहे कोई भी कॉइन हो, और वो कॉइन का क्राइम किसने करा है, इंडियन सिटीजन ने करा है, चाहे वो क्राइम इंडियन सिटीजन इंडिया की बाउंड्रीज के बाहर भी क्यों ना करे, बट स्टिल ही इज लायबल फॉर द पनिशमेंट। बट सेक्शन 232 जो है वो डील्स करता है जिसके अंदर इम्प्रिजनमेंट दे रखी है 10 year की, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर द इंडियन कॉइन, जो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेगा,